मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और दोपहर की स्वाध्याय में अपन ने 165 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की और उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका उसका अपन ने स्वाध्याय संक्षेप में किया और उसमें जो फुटनोट के रूप में उपलब्ध थी जयसेन स्वामी की टीका उसका भी अपन ने अर्थ यहाँ समझने का प्रयास किया है और दोपहर को इसी विषय पर गुरुदेव श्री का अपन ने व्याख्यान भी सुना। उस व्याख्यान में 1-2 पैराग्राफ ऐसे आए हैं कि पूरी गाथा उसमें परिलक्षित हो गई है, तो अपन उन्हीं पैराग्राफ की चर्चा अपनी इस सभा में करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लिया मैंने विषय क्या है इसका कि जो आत्म आराधक मुनिराज हैं वे भी जब अपने शुद्ध उपयोग से च्युत हो जाते हैं तो अरिहंत परमात्मा की भक्ति के प्रति उनका जो भाव परिणाम हो जाता है वह भी सूक्ष्म पर समय है और इस गाथा में सूक्ष्म पर समय का ही निरूपण किया गया है। तो जयसेन स्वामी ने पर समय के 2 अर्थ अपने सामने प्रस्तुत किए, एक सूक्ष्म पर समय और एक स्थूल पर समय। तो सूक्ष्म पर समय के नाम से जो कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि स्थूल पर समय तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा जो कि यद्यपि कि अपनी आत्मा की आराधना में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, तथापि स्वरूप में रहने में असक्त वर्तते हुए वे जो सिद्धि के निमित्त भूत अरिहंत सिद्ध आदि 5 परमेष्टि भगवंत उनके प्रति उनका भक्ति का भाव आ जाता है और वह सूक्ष्म पर समय है। ये वाली बात आई। तो कब आ जाता है, कैसे आ जाता है और उसमें उनको क्या भाव रहता है, वो चर्चा इसमें आई है। देखो, अब अज्ञान लव के आवेश से, है ना, अपन यदि गाथा को गुरुदेव श्री के जो स्पष्टीकरण के बिना पढ़ें तो उसमें हो सकता है कि हम सच्चा और वास्तविक अर्थ निकालने से चूक जाएं। तो यहाँ से देखते हैं, अब अज्ञान लव के आवेश से, लव नाम किंचित, किंचित अज्ञान का आवेश आ गया मुनिराज को, ज्ञानी आराधकों को। तो अज्ञान का अर्थ है कि अज्ञान शब्द से यहाँ मिथ्या तो नहीं लेना, जानपना कम है, अल्प ज्ञान है, उसको अज्ञान लव का आवेश कहा है। हाँ, ये वो किस संदर्भ में, इसीलिए अपन ने बात की थी कि सदैव कोई गाथा सूत्र हो किसी भी ग्रंथ का, यानी गुरुदेव तो ये कहते हैं ग्रंथ क्या है, ग्रंथ की कथन शैली किस प्रकार की है और उसमें कौन सा अधिकार चलता है
और उस अधिकार में जो सूत्र आया उसकी उत्थानिका क्या है, फिर उस गाथा सूत्र में अन्वयार्थ में क्या कहते हैं, फिर उसके टीकाकार उसके विश्लेषण में क्या टीका करते हैं, इतना पूरा ख्याल में रख कर के अपन जब उसको स्वाध्याय करें तब उसका वास्तविक अभिप्राय अपने समझ में आ सकता है। और फिर अपने साथ तो गुरुदेव हैं, लेकिन रीति ये है, रीति तो ये है, यानी अधिकार क्या चलता है, ये ग्रंथ कौन सा चलता है कि पंचास्तिकाय संग्रह ज्ञान प्रधान शैली का द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार चलता है। इस मोक्ष मार्ग प्रपंच नाम वर्णन, तो मोक्ष मार्ग के वर्णन का अधिकार चलता है। और उसमें इस गाथा में ज्ञानी धर्मात्माओं को, आराधकों को किस प्रकार पर समय प्रवृत्ति हो जाती है उसकी चर्चा यहाँ पर ली गई है। तो कहा ना, यहाँ सूक्ष्म पर समय का निरूपण है उत्थानिका में। तो अब उसकी टीका पर गुरुदेव का अपन व्याख्यान समझते हैं। ये एक पैराग्राफ में बहुत बातें आ गई हैं कि अज्ञान शब्द से यहाँ मिथ्यात्व नहीं लेना। अज्ञान का अर्थ है जानपना कम है, अल्प ज्ञान है। तो अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, सम्यक ज्ञानी भी इस शुद्ध संप्रयोग से, शुद्ध संप्रयोग माने शुद्ध भाव में परिणमित अरिहंत सिद्ध आदि परमेष्ठी भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव, उपयोग का भक्ति रूप प्रयोग शुद्ध परमात्माओं के और आचार्य भगवंतों, उपाध्याय साधु मुनिराज के प्रति जो भाव जाता है, तो उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है। अब अपन विचार करो, क्या सम्यक ज्ञानी को ऐसी भूल हो सकती है अभिप्राय में कि पांच परमेष्ठियों की भक्ति से मोक्ष हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका अर्थ क्या है कि उनको जब वे अंतरंग में ठहर नहीं पाते, पुरुषार्थ की कमजोरी नवलाई में जब वे रुक नहीं पाते, तो वे अपने उपयोग को उनकी तरफ जोड़ देते हैं जिन्होंने स्वयं इस पथ पर चलकर मुक्ति को प्राप्त किया है अथवा मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से वे उनसे मोक्ष मानते हैं नहीं, वे मोक्ष पथ के राही हैं। हे प्रभु, हमारा भी मुक्ति भाव, हमारे आत्मा का पूर्ण लाभ भी हमको शीघ्र प्रकट हो, ऐसा राग खड़ा हो जाता है। ये राग भाव है ना? राग भाव है। दृष्टि की अपेक्षा देखो तो निहाल भाई कहते हैं कि मुक्ति को आना हो तो आओ। हाँ, ये दृष्टि का जोर है, लेकिन उपयोग में कमजोरी है। तो उपयोग इस प्रकार प्रवर्तता है, दृष्टि उस प्रकार प्रवृत्ति है। यदि अपन कहें तो उनके दृष्टि में भगवान आत्मा विराजमान है और उपयोग में उपयोग इन भगवान के प्रति है। तो अब इसमें लिखा इस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है ऐसे अभिप्राय द्वारा। अब अभिप्राय शब्द का अर्थ भी यहाँ मान्यता नहीं लेना है, उस तरफ के झुकाव द्वारा हमको भी, हमारी परिणति में भी यह शुद्धात्मा का पूर्ण लाभ प्रकट हो, ऐसा अंतरंग में भाव चल रहा है, अंतरंग में इस प्रकार का राग चल रहा है। तो अंतरंग में प्रवर्तमान इस राग को अभिप्राय शब्द से कहा। अर्थ बराबर शब्द का पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी अपन सीधे सीधे पढ़े ना, अज्ञान लव के आवेश से यदि ज्ञानवान भी खेत प्राप्त करता हुआ है ना, राव लब में सद्भाव कारण पर समय रत कहलाता, तो हम यहाँ सीधी परिभाषा निकालेंगे, मिथ्या दृष्टि हो गया वो।
अभिप्राय लिखा है बीच में, टीका में लिखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या? अभिप्राय इतना है कि हे प्रभु, है ना, वो एक भजन आता है मुनिराज का, होली वाला, कौन सा, पतली धार ना भाई मन में। तो हमको पतली धार नहीं पोसाती है, हमको नहीं वो भाव जमता है, हमको तो पूर्ण दशा ही चाहिए। तो पूर्ण दशा चाहिए, ये राग है, ये कोई आत्मा की आराधना नहीं है, ये तो राग भाव है। पर वो राग भाव उनको आ जाता है, इसलिए वह उनको सूक्ष्म पर समय गिनने में आया है। ये बात कहते हैं। देखो, गुरुदेव ने स्पष्ट किया, ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ मान्यता में नहीं हो। हाँ, इसलिए गुरुदेव को सुनना चाहिए, इसलिए गुरुदेव को पढ़ना चाहिए। मान्यता में नहीं हो, खेद, खेद कैसा खेद है साहब, कि राग में रुकता है, उसमें प्रवर्तता है। तो राग में प्रवर्तेगा तो राग का वेदन होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। हाँ, दुख का आकुलता राग का वेदन है, तो क्षुब्धता होगी कि नहीं होगी? इसी का नाम खेद है। लोग कहते हैं ना, ज्ञानी को खेद वर्तता है, तो हम क्या समझते हैं, ज्ञानी को ऐसा खेद वर्ता, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, ये खेद नहीं होता, ये तो अज्ञानियों का खेद है। कर देते हैं और फिर अरे रे रे करते हैं ऐसा ही है ना, पहले कर देते हैं फिर अरे रे रे करते हैं, ये अज्ञानियों का खेद है। ज्ञानियों का खेद ऐसा नहीं, ज्ञानियों को यही खेद है कि अपने शुद्ध उपयोग की दशा से च्युत होने से अतीन्द्रिय आनंद का जो प्रवाह चलता था वो रुक करके वहाँ आकुलता का वेदन खड़ा हो गया, ये क्षुब्धता हो गई, परिणति में ये क्षुब्धता हो गई, यही खेद का भाव है। ऐसा नहीं होता कि वे अरे रे करना पड़े। हो सभी भाव, हमारे भाव भी होते ही हैं, करते तो हम भी नहीं हैं, करते तो हम भी नहीं हैं। अभी आपको स्वाध्याय सुनने का भाव हुआ है, वो आया है, आपने नहीं किया है, आया है, वो स्वतः आया है, अपने जन्म क्षण में आया है, अपने षटकारकों से उत्पन्न होता हुआ आया, आपने नहीं किया है। और यहाँ बैठे बैठे स्वाध्याय सुनते सुनते कदाचित घर का कोई कार्य याद आ जाए, वो भी आपने नहीं किया है, वो भी आया है। और एक और बात, कोई कर्म उदय ने भी नहीं किया है उसको। कर्मोदय से नहीं होता है विकार, वो विकार तो स्वतः है ना, पर्याय पर्याय से होती है अपने जन्म समय। हाँ, पर्यायगत योग्यता, उसको ही पर्यायगत योग्यता कहते हैं कि योग्य काल में योग्य पर्याय उत्पन्न हो, वो पर्यायगत योग्यता है। योग्य काल मतलब उसका स्वकाल, योग्य काल योग्य कार्य माने जो होना है वही। तो हाँ, तो अब यहाँ कहते हैं खेद प्राप्त करता हुआ, खेद क्या, खेद क्या है? गुरुदेव कहते खेद माने क्या? राग में रुकता है, उसमें प्रवर्तता है, यही खेद है, यही खेद है। तब तक वह भी राग लव, राग लव, दो बार लव शब्द का प्रयोग किया, दोनों बार किंचित के लिए। राग माने किंचित भी राग के सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। कौन? मुनिराज पर समय रत हो गए। छठवां गुण स्थान पर समय रत का है और सातवां गुण स्थान स्व समय रत का है, और आगे के गुण स्थान वे भी स्व समय रत है। जब तक मुनि भी छठवें गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान वाला श्रावक शुद्ध संप्रयोग में टिकता है कि मोक्ष होता है, यानी ये मोक्ष के सदैया हैं, तो इनकी शरण में ही मैं रहूं,
तो मैं भी अपनी परिणति में आत्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त करूं, ऐसी भावना, ऐसा भाव वर्तता है। मोक्ष अभिप्राय में नहीं है कि तुम मोक्ष दे दोगे, लेकिन आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो अथवा मोक्ष भाव को प्राप्त हुए हो, मैं भी आपका ही अनुगामी हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, मुझे भी शीघ्रता से अपने आत्मा का पूर्ण लाभ हो। बस इतनी सी भावना, इतना सा एक विकल्प रूप भाव, इसे पर समय रत कहा। आगे की गाथा में तो ये लिखा कि अरिहंतों के प्रति की भक्ति भी अनर्थ का मूल है। मैं दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा दूंगा इस गाथा के आगे की गाथा। अनर्थ की संतति का मूल है, ये शब्द है आचार्य भगवान का। मन मर्जी की बात तो एक भी नहीं होती है। हाँ? आप यदि उसे देखो, अनर्थ माने क्या, उस आ माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, उसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। तो प्रयोजन से भिन्न कार्य की सिद्धि होती है, प्रयोजन की नहीं होती। तो वो प्रयोजन से भिन्न की संतति में चला जाता है, ये उसका अर्थ है। प्रयोजन की सिद्धि तो स्वरूप के आलम्बन से, अपने भगवान आत्मा के आलम्बन से ही होती है। अन्य कोई रास्ता तीन काल तीन लोक में नहीं है। गुरुदेव फरमाते न, एक होए तृण काल में परमारथ नो पंथ है। जिन दर्शन से निज दर्शन हुआ, निज दर्शन हुआ तो जिन दर्शन निमित्त कहलाया। जिन दर्शन तब निमित्त कहलाया जब निज दर्शन हुआ। ये तो गाथा 80 प्रवचन सार में एकदम स्पष्ट है। जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत्व पज्जते हैं, सो जानदि अप्पाड़म। तो वो निमित्त कब होए कि इधर देखेगा तो निमित्त होगा, तो वे निमित्त कहलाएंगे। वहाँ भी पूरी टीका यदि अपन पढ़ने जाएं, वहाँ भी लिखा है कि वहाँ से लक्ष्य छोड़कर और गुणों का संक्षेपण करके और पर्याय का अंतर्धान करके इस अभेद आत्मा को देखे तो उसको उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। 80 नंबर की गाथा। निमित्त के बहुतेरे कथन हैं। कितने के परसेंटेज में डालो तो 95% और ज्यादा भी हो सकते हैं निमित्त के कथन। और निमित्त से कार्य नहीं होता, ये झंडा लेकर के जिन शासन चलता है। तो ये झंडा हाथ में रखो, फिर निमित्त के कथन पढ़ो, फिर निमित्त कहा तो निमित्त से होता नहीं, इस बात को पहले रखो, फिर निमित्त क्या बताया सो समझो। रीति तो पकड़नी पड़ेगी, अन्यथा भटकाव तो है ही अनादि से, और फिर भटकाव मिटेगा नहीं। आगे देखते हैं, देखो क्या कहते हैं। अस्थिरता से ऐसा होता है। मोक्ष अभिप्राय में नहीं हो, अस्थिरता से ऐसा होता है। और सुनो, ऐसा जब तक रहता है तो उसके द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ, जब तक अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत और आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति जो भक्ति का भाव वर्तता है, तब तक खेद प्राप्त करता है। खेद ही बढ़ता है, यही बहुत मतलब हो। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि आज हम भगवान के मंदिर में नहीं जा पाए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, बड़ा खेद की बात है। यहाँ खेद ऊंचे चढ़ने की सिद्धि के लिए अभिप्राय है। यहाँ स्वरूप के प्रयोजन की सिद्धि का है ना, ऊंचे चढ़ने की बात है। भाई साहब का कहना बराबर है, ऊंचे चढ़ने की बात है। अपन बात कर रहे हैं मुनिराजों की और श्रावकों की, है ना। तो खेद प्राप्त करता हुआ, आगे ही लिखा, 6वें गुणस्थान और 5वें गुणस्थान वाला भी उसमें प्रवर्ते, किसमें,
अरिहंत आदि के प्रति भक्ति में प्रवर्तन करे, तब तक वह भी राग लब अर्थात किंचित राग, अल्प राग, लब है ना, लब माने थोड़ा, उसके सद्भाव के कारण पर समय रत कहलाता है। पर समय में रत नाम, अब इसको भी समझना, पर समय में रत माने पर समय या पर पदार्थ के में प्रतीति कर बैठा है, ऐसा नहीं। अवस्था का नाम पर समय है। पर समय माने अपने को छोड़कर अन्य के प्रति जो परिणाम गया है, मुनिराज और श्रावक की बात है ना, तो जो अपने को छोड़कर अन्य के प्रति परिणाम गया, तो उस परिणाम में वह परिणति में उतना मलिनता का भाव है, क्षुब्धता का भाव है, खेद का भाव है, लेकिन कोई उसमें ही लीन हो गया है, ऐसा तो नहीं। यदि लीन हो गया तो वो स्थूल पर समय है, जयसेन स्वामी के व्याख्या के अनुसार। ज्ञाता दृष्टा होने पर भी पांचवें छठवें गुण स्थान में ज्ञाता दृष्टा की भूमिका में रहता होने पर भी, एक शब्द ये भूमिका भी आ गया वैसे चर्चा हो गई है पिछले दिनों, फिर भी याद दिला देते हैं। भूमिका का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, इसके पहले कोई भूमिका है नहीं। कोई कहे हमारी आत्मार्थी की भूमिका गिन लो, तो आप कहो और हम उस प्रकार का व्यवहार, जैसा अभी दोपहर को चल रही थी ना अनुभव जी की चर्चा में, कि जैसा दिखता है वैसा कहने का व्यवहार है। आत्मार्थी की भूमिका भी दरअसल में तब ही है जब इस भूमिका को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल समझो तैयारी ही है, फिर भी कोई जिज्ञासा से थोड़ा भी सुनता, समझता, समझने का प्रयत्न करता है, तो उसे आत्मार्थी कहने में कोई बुराई नहीं है, दोष नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन भूमिका की बात करें तो भूमिका, वो आत्मार्थता भी मोक्ष मार्ग की भूमिका में नहीं आती। आत्मार्थी की भूमिका मोक्ष मार्ग की भूमिका में नहीं गिनी जा सकती। मोक्ष मार्ग की भूमिका तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है ना, जिसके साथ एक दोष रूप भाव भी साथ में गिना जाता है, अविरतपना। ज्ञाता दृष्टा होने पर भी पांचवें छठवें गुण स्थान में ज्ञाता दृष्टा की भूमिका में रहता होने पर भी जितना राग में एकाकार हुआ, एकाकार हुआ माने प्रतीति से नहीं, उपयोग जितना वहां जुड़ गया, अस्थिरता के कारण से। अस्थिरता का दोष है हो, वह चारित्र दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं है। चारित्र का दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं है ना। एक गुरुदेव का बहुत पहले बोल मेरे पढ़ा था, अभी भी थोड़ा स्मृति में है, कि ये जीव राई समान दोष को पहाड़ समान जानता है और पहाड़ समान दोष को राई समान जानता है। समझ गए होंगे आप? यानी मिथ्यात्व रूपी दोष को तो राई समान जानता है और चारित्र में जो इसके दोष चल रहे हों उन्हें पहाड़ समान जानता है। जबकि चारित्र के दोष राई समान है और मिथ्यात्व का दोष पहाड़ के समान है। ये वाली चर्चा थी। थोड़ा 289 पे थोड़ा सा विषय देखते हैं अपन। ये शब्द आया था ना अज्ञान लव, यहाँ गुरुदेव से फिर प्रश्न पूछा, क्योंकि वो शब्द ऐसा है कि श्रोता को फिर से भाव हुआ कि भाई पूछ लें एक बारी और। अज्ञान लव पूछा तो गुरुदेव ने कहा ये अज्ञान लव अर्थात अल्प ज्ञान। पहले कहा ना अल्प ज्ञान, ख्याल नहीं, ऐसे ज्ञान अटका नहीं विशेष में, थोड़े में अटक गया तो उसे ज्ञान अल्प है तो राग आता। क्या कह दिया इतने में? ज्ञान अटका नहीं विशेष में, यानी उसका ज्ञान अपना स्वय संवेदन छोड़ करके नहीं चला गया है वहां पर,
लेकिन स्वसंवित्ति जो है, स्वसंवेदन रूप जो शुद्ध उपयोग है, वो उसमें असक्त हो रहा है, तो उसका वर्तमान प्रवर्तमान उपयोग जुड़ गया है, तो वहाँ पर राग आता है। वह पर समय रत कहने में आया है। अल्प ज्ञान फिर पूछा, हम सब अल्प ज्ञान की पूछ रहे हैं, तो फिर दोबारा गुरुदेव ने कहा अल्प ज्ञान अर्थात ज्ञान की कमी, विपरीत ज्ञान ऐसा अर्थ मत लेना, इसका स्पष्ट कर दिया है, ज्ञान की कमी वहाँ पर लेना है। एक 290 पेज पे एक चर्चा है, सराग सम्यक दृष्टि की, यहाँ चर्चा खुलासा स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया है। ये तो अपन पढ़ चुके थे, अशुभ परिणाम के वंचनार्थ, है ना, अशुभ भाव के वंचनार्थ, अशुभ भाव से बचने के लिए, वंचना माने ठग ना जाए, उससे बचने के लिए ये तो कथन पद्धति की व्यवहार शैली है कि अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है। दरअसल तो शुभ भाव आता है तो अशुभ भाव होता ही नहीं है। इसको ऐसे देखो, है ना, धूप से बचने हम अंदर आ गए, तो अंदर आ गए तो धूप से बचे ही गए ना। अब वो कहने की शैली ऐसी है कि धूप से बचने आए, पर आए तो बच गए ना, बस इतना। ये सराग सम्यक दर्शन वाला पॉइंट यहाँ बहुत अच्छा खुलासा किया। और एक ये भी है, संसार स्थिति के छेदनार्थ अपन चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा देख सकते हैं। शुभ राग में पुण्य और पाप की स्थिति घट जाती है। संसार स्थिति जो लंबी है ना, वह संसार है, तो शुभ भाव में पुण्य पाप की स्थिति घटती है। इसलिए ये शुभ भाव को भी संसार स्थिति का छेदनार्थ कहा। दोपहर को अपन ने कहा था ना, बनारसी दास जी तो इसे जगपंथ कहते हैं, और आप संसार स्थिति का छेदनार्थ कह रहे हो, तो बस इतना सा वहाँ पर कहने का मंतव्य इतना ही है कि वहाँ पर शुभ भाव जो अरिहंत आदि की भक्ति के प्रति का है, तो उस भाव से वहाँ पर पुण्य पाप की स्थिति घट जाती है। तो बनता है, बनता तो है, पर स्थिति अल्प बनती है, अल्प स्थिति बनती है। कोई कहे कि साहब लो 33 सागर का बन गया, तो अल्प कहाँ है? वो आपको बड़ी लग रही है, पर अर्धपुद्गल परावर्तन के आगे देखो तो 33 सागर की स्थिति कितनी छोटी। ख्याल आई ना? अपन को अभी अपनी 100, 80, 90, 125 की आयु हो, अथवा देवों की 1 सागर 2 सागर की आयु के सामने 33 सागर की स्थिति बड़ी तो लग रही है। दरअसल क्या है कि अनुभाग बढ़ता है, अनुभाग अधिक होता है, स्थिति कम होती है ना। अब कल ही बताया था ना, मिथ्यात्व से उत्कृष्ट बन 70 कोड़ा कोड़ी का। अब उसके आगे लगाओ आप 33 सागर, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी वो चुल्लू भर भी नहीं है। और एक और बात है कि जिसको एक बार अपने स्वरूप का भान हो गया, तो उसको स्वरूप का भान होने के उपरांत अनंत समय अब मुक्ति में नहीं रहता, असंख्यात समय में वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये जो 33 सागर वागर जितने हैं, ये सब असंख्यात समय में चले जाते हैं, अनंत में नहीं रहे ना। संख्यात, असंख्यात, अनंत, और अनंत के अनंत प्रकार वो छोड़ दो, पर अनंत से तो असंख्यात कम है ना। अब जिसने एक बार अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन लिया, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, उसको अब मुक्ति में अनंत समय शेष नहीं रहता, तो असंख्यात रहता है। तब इसीलिए बहुत स्थान पर यह कथन आता है कि चुल्लू भर संसार रह गया, यानी इस भव समुद्र के आगे वो चुल्लू भर ही है, ऐसा वहाँ बात कहते हैं। देखो यहाँ एक बात ये और पढ़ना थी, पाप का संवर तो हुआ ना, ऐसा यहाँ पर एक प्रश्न आया। पाप की स्थिति ये लिया ना कि पाप की स्थिति घटती है, पुण्य की स्थिति थोड़ी बढ़ती है, अनुभाग पुण्य का बढ़ता है, तो कहा पाप का संवर तो हो जाता है ना साहब।
ऐसा हम लोगों के बीच भी इस प्रकार का अभिप्राय कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पुष्ट हो रहा है। क्या पुष्ट हो रहा है कि चलो साहब, आश्रम का निरोध नहीं हुआ तो कम से कम पाप का संवर तो हो गया। आश्रम निरोध का नाम संवर है ना, तो पाप आश्रम का ही निरोध हो गया, तो इतना पाप का संवर तो हो गया ना। ऐसी जो मान्यता कहीं पुष्ट हो रही हो तो आज उखाड़ सकते हो आप। देखो कैसे पाप का संवर जो कथन जिनवाणी में आया वो व्यवहार से कथन है, यथार्थ नहीं है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है। वो पाप का संवर है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। द्रव्य संग्रह में आया है अशुभ भाव निवृत्ति, शुभ भाव प्रवृत्ति, परंतु ये सम्यक दृष्टि की बात है ना। हमसे कहाँ भूल हो जाती है कि जो चरणानी हो अथवा जो बातें मोक्ष मार्गी की लिखी हैं हम वहाँ जाकर फंस जाते हैं, वहाँ अपने आप को फिट कर लेते हैं। और हम वहाँ फिट नहीं होना चाहते। जो पंडित टोडरमल जी साहब कह गए कि तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाना है, वहाँ नहीं हम फिट होना चाहते। हम वहाँ जाकर फिट होना चाहते हैं जो ज्ञानियों की वृत्ति है, ज्ञानियों की जो प्रवृत्ति है, वहाँ हम चाहते हैं। हम भी तो है ना, हम भी तो हैं। कोई पहले बहुत पुरानी बात है, किसी ने मुझसे कहा देखो 6 डाला में लिखा है। मैंने क्या कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संवारे। हाँ लिखा तो है, बराबर है, पर किसके लिए लिखा है? आप कहाँ से आ गए यहाँ? ये समझना बात, इसको भी समझाई देता हूँ आज मैं, 2 मिनट लगे। उसमें लिखा त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संवारे। तो ये सब अपने को त्रस हिंसा का तो त्यागी होना ही चाहिए और वृथा ही ये स्थावर जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। ऐसा तो भाई वो तो पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए लिखा है। पंचम गुण स्थान वर्ती को जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपरांत स्वरूप के आलंबन से विशेष स्थिरता प्राप्त करके 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा अंतरंग में वीतराग परिणति प्रकट की है, उसके लिए लिखा। तो साहब चौथे गुण स्थान वाले के लिए कि उसको क्यों नहीं लिखा? ये वाली बात कि उसकी भी सुन लो। उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। तो गौमठ सारजी में एक परिभाषा आई अविरत सम्यक दृष्टि की, तो क्या नाम है उसका? अविरत सम्यक दृष्टि। तो पहले सम्यक दृष्टि तो अपन समझ लो किसका नाम है कि शुद्धात्मा के अवलंबन से अपने गायक भगवान का आलंबन हुआ और जो अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन हुआ और उस आस्वादन पर आप रूपता की प्रतीति है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। अब उसके साथ आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तंज लगा है। अविरत का तंज कहो, एक समझो उसमें एक टैग लगा है। तो अविरत का अर्थ क्या गौमठ सारजी में कि जिस सम्यक दृष्टि को, जिस आत्म अनुभवी को, अपने स्वरूप के प्रतीतिवंत को अभी त्रस हिंसा का त्याग नहीं है और 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। अभी तो परिभाषा गौमठ सारजी की है। हमें लगता है सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपसे अभिप्राय में सब गड़बड़ होता है। बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। यानी आगम अनुकूल भी नहीं है ना। अध्यात्म तो और समझो मूल प्रयोजन की मूल बात है, आगम से भी अपनी बातें मेल नहीं खाती हैं। तो देखो यहाँ लिख दिया अकेले अज्ञानी को शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति है ही नहीं। वो कितनी भक्ति करे। ज्ञानी तो कहो मिनट 2 मिनट भी ना करे और ये घंटों करे तो भी इसकी शुभ में प्रवृत्ति नहीं गिनी जाती और अशुभ में निवृत्ति नहीं गिनी जाती। द्रव्य संग्रह से के आधार से चर्चा है।
क्योंकि उसे क्यों नहीं गिनी जाती कि उसे तो एकला मिथ्यात्व का आश्रम चल रहा है। देखा ना, अकेला मिथ्यात्व और आश्रम बहुत गंभीर है। 294 पर अपन सराग सम्यक दृष्टि की व्याख्या देख लेते हैं। देखो, ये फुटनोट में से गुरुदेव ने लिया। तब वह सूक्ष्म पर समय रूप परिणित वर्तता हुआ सराग सम्यक दृष्टि है। फुटनोट में आया तो कहा देखो सराग सम्यक दृष्टि का अर्थ हम क्या समझते हैं। हम ऐसा मैं बोल देता हूँ ना, हम क्या समझते हैं, तो उसका अर्थ आप ऐसा नहीं लगाना कि आप भी समझते हो। सामान्य की अपेक्षा कहने में आता है। सामान्य लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा बोल देता हूँ मैं, सामान्य लोग ऐसा समझते हैं कि सच्चे वीतरागी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व का परलक्षी ज्ञान और थोड़ा व्रत पूजा आदि का भाव, इतना तो ये व्यवहार सम्यक जो कहा जाता है आगम में, सो ये तो हो गया, सो सराग सम्यक दृष्टि तो हो गए। हाँ, तो गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं कि सराग सम्यक दृष्टि वीतरागी सम्यक दृष्टि को कहा जाता है। अब जरा परिभाषा ऐसी देखो, सराग सम्यक दृष्टि किसको कहा जाता है कि वीतरागी सम्यक दृष्टि को कहा जाता है। तो साहब वो तो वीतरागी कहो ना, उसे सरागी सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हो कि वो वीतराग सम्यक दृष्टि है और उसको जितना रागांश है उस राग की तरफ से सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये वाली बात देखो, गुरुदेव फरमाते हैं सम्यक दृष्टि तो वीतरागी ही है, परंतु राग के उपचार से लक्ष्य करके माने राग के उपचार से उसकी अपेक्षा लेकर के सराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये जैसेन आचार्य ने कहा है सराग सम्यक दृष्टि। तो प्रश्न रखा कि सम्यक दृष्टि के 2 भाग करते हो तुम। एक सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप का आस्वाद या स्वरूप का प्रतीतिवंत सच्चा मोक्ष मार्गी, उसके आपने 2 भाग कर दिए। एक सम्यक दृष्टि के 2 भाग कर दिए। हम तो समझते हैं ये 2 सम्यक दृष्टि अलग अलग होते हैं कि नहीं, 2 सम्यक दृष्टि अलग अलग होते ही नहीं। एक ही सम्यक दृष्टि को स्वरूप के वीतराग भाव का आलम्बन लेने से वीतरागी सम्यक दृष्टि कहते हैं, और उसके जितना रागांश शेष है उसका अपेक्षा, उसका उपचार लेकर के उसी को सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये बहुत सारी चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर मुझे अंदर में ऐसा भाव आया कि ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, पर ये थोड़ी सी अपने चित्त में स्पष्ट हो जाएं तो अपने को वो जो सुबह वाला विषय है ना, उसके निर्णय में अपने को बल मिलेगा। क्योंकि अपना जो बल इधर उधर जा रहा है वो इधर उधर जाना रुक करके इधर आने के लिए एकत्रित हो जाएगा। इसलिए बात है ना। देखो, सम्यक दृष्टि के 2 भाग करते हो तुम कि एकदम स्वयं समय की अपेक्षा से कथन है ना, तो स्वयं समय की अपेक्षा से कथन है तो ऐसा ही कथन आता है। स्वयं समय की अपेक्षा माने यह चैतन्य परमात्मा की अपेक्षा से ही सम्यक दृष्टि संज्ञा खड़ी होती है। सम्यक दृष्टि संज्ञा इस स्वरूप के आलम्बन के बिना किसी रीति से खड़ी नहीं होती, और उसको जितना पर समय पना है, गाथा के अनुसार बात करते हैं, स्वयं समय वीतरागी भाव का आलम्बन, उससे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी साधक जीव की संज्ञा मिली, और उसी जीव को जो रागांश है वो पर समय पना है, पर समय रत है,
उसे यहाँ सराग सम्यक दृष्टि कहने में आया। स्वयं समय की अपेक्षा से कथन है तो ऐसा ही कथन आता है। सराग सम्यक दृष्टि का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं लेना, निश्चय सम्यक दृष्टि है, परंतु वह चारित्र दोष का राग आया, इतनी अपेक्षा से उसे उपचार करके सम्यक दृष्टि को सराग कहा है। इतनी बात मैं अपनी पूरी करता हूँ और एक जो बात मैंने आपसे कही थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 168 गाथा है, टीका में लिखा देखो, यह राग लब मूलक दोष परंपरा का निरूपण है, अर्थात अल्प राग जिसका मूल है ऐसे दोषों की संतति का यहाँ कथन है। यहाँ इस श्लोक में, अब ध्यान से सुनना आप लोग, वास्तव में अरिहंत आदि की ओर की भक्ति भी राग परिणति के बिना नहीं होती। रागादि परिणति होने से आत्मा बुद्धि प्रसार रहित माने चित्त के भ्रमण से रहित अपने को किसी प्रकार नहीं रख सकता। अभी रागांश शेष है ना, तो शेष राग है, उसके कारण वह अपने इस उपयोग को इस चैतन्य स्वरूप में स्थिर नहीं रख पाता। तो नहीं रख सकता तो चित्त का भ्रमण होने पर शुभ अशुभ कर्म का निरोध नहीं होता। इसलिए इस अनर्थ संतति का मूल राग रूप क्लेश का विलास ही है। आई ना बात? ये बस मुझे दिखाना था और इसके भावार्थ में भी लिखा। अरिहंत आदि की भक्ति भी राग रहित नहीं होती। राग से चित्त का भ्रमण होता है, नाम उपयोग चलायमान होता है, और उपयोग की चलायमान में कर्म बंध होता है। कर्म बंध अनर्थ है कि नहीं? अनर्थ है ना। अपना अर्थ तो मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति है, अर्थ नाम प्रयोजन, और बंध तो अप्रयोजन है, अनर्थ है। तो इसलिए इन अनर्थों की परंपरा का मूल कारण राग ही है। ये 168 गाथा में चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में। बारहवीं चर्चा,